जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं इमाराम जाट आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप रोज की भांति स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अंजाम देते होंगे। साथियों, मैं हर बार आपको कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद सैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी शब्दों के साथ शुभारंभ करते हैं। हमेशा मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के संत व संप्रदाय, और राजस्थान के संत व संप्रदाय में अपन ने चर्चा की थी। अपने आज पार्ट 3 की बात करते हैं। दो अपन ने पहले बात कर दी 2 वीडियो में कि राजस्थान के जो संत संप्रदाय, उनके निर्गुण संत संप्रदाय अपने चल रहा था। सॉरी। और निर्गुण संत संप्रदाय में अपने पहले बेसिक बात की थी कि भाई संत 2 प्रकार के होते हैं, 2 धाराएं होती है। एक होती है 2 विचार धारा के होते हैं, एक सगुण और निर्गुण। फिर जो है अपन ने निर्गुण के बारे में चर्चा की थी कि निर्गुण जो संप्रदाय कौन सा है, उनके संस्थापक कौन है और उनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, उनके बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक संप्रदाय के बारे में और एक एक संत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपने पहला अपना है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक की बात करें संस्थापक, तो लालदासी संप्रदाय के संस्थापक हो गए अपने लालदास जी महाराज। कौन है मित्रों? लालदास जी महाराज, लालदास जी, ठीक है। और इनकी जो है प्रधान पीठ, ठीक है, प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ अपने हो गई नगला जाज भरतपुर। कहां पर है? नगला जहाज, नगला जहाज भरतपुर, ठीक है। फिर बात करते हैं इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए जो शर्तें रखी गई है, वो शर्तें क्या है, उन शर्तों के बारे में बात करते हैं। शर्तें, ठीक है, कि भाई इस संप्रदाय ग्रहण करना है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके लिए शर्तें क्या होती है, तो शर्तों की बात करते हैं। तो इसमें जो है सामान्य रूप से 2 शर्तें आती हैं, ठीक है। उन 2 शर्तों की बात करेंगे। पहली शर्त है कि यदि इस संप्रदाय में हमें दीक्षा लेनी है तो मुंडन करवा के गद्दे पर उल्टा बैठाया जाता है और उसका मुंह काला किया जाता है और उसी गांव में घुमाया जाता है जिस गांव को वो निवासी होता है। यानी कि अपन लिख सकते हैं एक लाइन, मुंडन करके, मुंडन करके गद्दे पर उल्टा बैठाया जाता है और उसी गांव में घुमाया जाता है। जिस गांव का वो निवासी होता है उसी गांव में उसे घुमाया जाता है, ठीक है। तो पहली शर्त तो हो गई कि मुंडन करके गद्दे पर उल्टा बैठाया जाता है और उसी गांव में घुमाया जाता है। मुंडन करके यानी कि उनके बाल वगैरह कटवा कर उसे जो है गद्दे पर उल्टा बैठाया जाता है और उसी गांव में घुमाया जाता है। यदि इस शर्त में, इस परीक्षा में वो पास होता है तो उसे जो है ये संप्रदाय में उसे शामिल किया जाता है, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि यदि वो विरक्त रहना चाहता है, विरक्त यानी कि वो अपने बाल ब्रह्मचारी रहना चाहता है कि भी शादी नहीं करेगा, ब्रह्मचारी का पालन करेगा तो ठीक है। यदि वो गृहस्थ जीवन जीना चाहता है, गृहस्थ जीवन जीना चाहता है तो उसे जो है मेव जाति की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मेव जाति की
लड़की से विवाह, मेव जाति की लड़की से विवाह करना पड़ेगा, मेव जाति की लड़की से विवाह करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। इनकी शर्तें रहती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि इनकी दो शर्तें, एक तो मुंडन करके गद्दे पर उल्टा बैठाया जाता है और उसी गांव में घुमाया जाता है जिस गांव का वो निवासी होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि मेव जाति की लड़की से शादी की जाती है। मेव जाति की लड़की, मेव जाति की लड़की से शादी करना पड़ेगा, दो शर्त। ये शर्त जो है ये तो है अपने गृहस्थी यदि जीवन जीता है तो, यदि वो गृहस्थी जीवन जीना चाहता है तो, ठीक है, ठीक है। यदि गृहस्थी जीवन जीना चाहता है तो उसे जो है मेव जाति की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। एक ही ऑप्शन है, और कोई लड़की से शादी आप नहीं कर सकते, ओनली फॉर मेव जाति की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और ये शर्त तो, इस शर्त में तो गुजरना ही पड़ेगा, मुंडन करके गद्दे पर उल्टा बैठाया जाता है और उसी गांव में घुमाया जाता है। और दूसरी शर्त है यदि वो गृहस्थी जीवन जीता चाहता है तो ये ऑप्शन है, वरना वो जो है बाल ब्रह्मचारी का पालन करेगा, यानी कि विरक्त रहेगा, ठीक है। तो हो गई। अपने बात करी थी लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय की संस्थापक है लालदास जी और प्रधान पीठ नगलाजाज भरतपुर, और शर्तें ये दो है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, फिर अपना आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं अपने लालदास जी महाराज के, ठीक है। लालदास जी महाराज, लालदास जी महाराज, ठीक है। लालदास जी महाराज जो है लालदासी संप्रदाय के संस्थापक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। लालदास जी महाराज, इनका जो जन्म है, लालदास जी महाराज, इनका जन्म होता है 1540 में, 1540 से 1648 तक इनका जीवन रहता है, इनकी 108 साल तक ये जीवित रहे थे, ठीक है। और इनका जन्म जो होता है, जन्म जो है धौलीदूब अलवर जिले में होता है, धौलीदूब अलवर में, ठीक है, धौलीदूब अलवर, ठीक है, धौलीदूब अलवर। और ये जो होता है मेव जाति के लकड़हारे परिवार में होता है। कहाँ होता है? मेव जाति के लकड़हारे परिवार में, मेव जाति के लकड़हारे परिवार में होता है, ठीक है। और इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम है सांझमल जी। क्या नाम है? सांझमल जी। और इनकी माता का नाम देखें, इनकी माता का नाम है समदा। क्या नाम है? समदा, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा। अपन बात की थी लालदास जी महाराज, इनका जन्म जो होता है 1540 में, 1540 से 1648 तक, यानी कि 108 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। इनका जन्म धौलीदूब अलवर में हुआ था, मेव जाति के लकड़हारे परिवार में, ठीक है। पिता सांझबल, माता समदा, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं, फिर अपने आते हैं, अगले पेज ले लेते हैं। इनके गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु, ठीक है। इनके गुरु का नाम है एक मिनट, गुदन या गुदाय सिस्ती, गुदन या गुदाय सिस्ती, ठीक है। इनके गुरु का नाम है गुदन या गुदाय सिस्ती, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। इन्हें मित्रों अपने मध्यकालीन मेवाती संत कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाती संत, ठीक है। और ये प्रश्न आ भी चुका है RS 2007 में, मध्यकालीन
मध्यकालीन मेवाती, मध्यकालीन मेवाती संत कहा जाता है। ठीक है, इन्हें मध्यकालीन मेवाती संत कहा जाता है। फिर बात करते हैं, इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो दिए थे मेवाती भाषा में। किस भाषा में दिए थे? मेवाती भाषा में। मेवात के थे अलवर में, तो जो मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। और फिर बात करेंगे इनकी रचना के बारे में कि इनकी रचना कौन सी है। ठीक है, रचना, इनकी रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना आती है लालदासरी चेतावनी। क्या है? लालदास की चेतावनी, लालदासरी चेतावनी। ठीक है, इनकी रचना है लालदासरी चेतावनी। ठीक है, ये देखिए, गुरु का नाम गुदन या गुदाई शिष्टी, मध्यकालीन मेवाती संत कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा। और आरएस 2007 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आरएस प्री। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी शरण में कि इनकी शरण में कौन आया था। इनकी शरण की बात करें तो इनकी शरण में आया था कौन? दारा सिक्को। इनकी शरण में आया था दारा सिक्को। और दारा सिक्को को इन्होंने भविष्यवाणी की थी। दारा सिक्को को क्या की थी? भविष्यवाणी। दारा सिक्को को इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी की क्या की थी कि जो अपने भाइयों का वध करेगा, यानी जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली का जो है शासक बनेगा। ठीक है, भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी क्या की थी? ठीक है, अपन यहां लिख सकते हैं कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली का शासक बनेगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए पूरा, मैं साइड हो जाता हूं। गुरु एक गुदन या गुदाई शिष्टी, और इन्हें जो है मध्यकालीन मेवाती संत कहा जाता है। उपदेश जो है मेवाती भाषा में, और रचना जो है लालदास की चेतावनी। और शरण आया था दारा सिक्को, और इन्होंने दारा सिक्को को भविष्यवाणी की थी कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली का शासक बनेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है। इनका जो निर्वाण, मृत्यु जो मित्रों है ये होती 1648 में। और कहाँ होती है? नगला जाज भरतपुर में। ठीक है, जहाँ इनकी प्रधान पीठ है वहीं होती है, नगला जाज भरतपुर। ठीक है, और इनकी जो समाधि स्थल बना हुआ है वो कहां पर है, वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, समाधि स्थल, क्योंकि इनकी जो मृत्यु होती है ना, ये तो इनकी प्रधान पीठ नगला जात भरतपुर में वही है, लेकिन इनका जो समाधि स्थल है, स से समाधि, स से शेरपुर, कहां पर है? शेरपुर अलवर में। ठीक है, शेरपुर अलवर। ठीक है, जहाँ जन्म हुआ था ना, जन्म भी अलवर में हुआ था, और मृत्यु तो अपने नगला जात भरतपुर में, लेकिन समाधि स्थल जो है वो शेरपुर अलवर में। ठीक है, और जन्म हुआ था दौड़ीधूप अलवर में, और समाधि स्थल भी कहाँ हुआ? कहाँ है? शेरपुर अलवर में। और इनकी मृत्यु जो है 1648 में नगला जात भरतपुर में। ठीक है, तो अपन ने बात की थी लालदास जी महाराज। ठीक है, और लालदासी संप्रदाय के बारे में बात की थी। और अगली अपन बात करेंगे, ठीक है, एक अपने हो गया, और दूसरा संप्रदाय की बात करते हैं। दूसरा संप्रदाय अपने निरंजनी संप्रदाय। क्या है?
निरंजनी निरंजनी संप्रदाय। ठीक है। और निरंजनी की संप्रदाय की बात करें तो इनके जो संस्थापक है, संस्थापक की बात करें तो कौन है? हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज। ठीक है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास जी। और इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ है गाडा धाम। कहां पर है? प्रधान पीठ है गाडा धाम। गाडा धाम डीडवाना, गाडा धाम डीडवाना कुचामन में। ठीक है। पहले अपन नागौर जिले में पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में गाडा धाम डीडवाना कुचामन में आ गया। ठीक है। डीडवाना कुचामन ये जिला बन गया है। ठीक है। कुचामन सिटी अभी तक घोषणा हुई, जिला नहीं बना है अभी तक। जिला जो है डीडवाना कुचामन ही है। तो प्रधान पीठ कहाँ है? गाडा धाम डीडवाना कुचामन। ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इस संप्रदाय के बारे में आगे। ठीक है। तो इनका संप्रदाय में एक मूल मंत्र रहता है। मूल मंत्र, इस संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? इन संप्रदाय का मूल मंत्र है अलख निरंजन। क्या है? अलख निरंजन। अलख निरंजन, हरि निरंजन, संत महात्मा करते हैं ना, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ठीक है। अलख भरोसे उकले आदरणीय ईश्वरदास, उकलते में और सी बड़ो भगत है विश्वास। तो मूल मंत्र जो है अलख निरंजन। ठीक है। और इनका जो वस्त्र रहता है, ठीक है, वस्त्र की बात करें, वस्त्र जो होता है वो कौन सा है? खाकी वस्त्र। क्या है? खाकी वस्त्र। फिर अपन बात करते हैं आगे। ये तो अपने एक बात देखिए, निरंजनी संप्रदाय और संस्थापक है हरिदास जी, और प्रधान पीठ है गाडा धाम डीडवाना कुचामन, मूल मंत्र है अलख निरंजन, और वस्त्र है खाकी वस्त्र। एक ध्यान रखना, मैं हर बार बोलता हूं, ये है हरिदास जी, एक है हरिराम दास जी। हरिराम दास जी जो है वो है अपने सिंहतल जो है ना, नौका बीकानेर, वहां पर जो है अपने राम स्नेही जो संप्रदाय उनकी जो शाखा है उसके संस्थापक है। और ये जो है ये हरिदास जी। ठीक है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। और इस संप्रदाय के बारे में देखते हैं, ये जो संप्रदाय है ना, ये जो संप्रदाय निर्गुणी संप्रदाय पूर्णतः, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं और समाज में व्याप्त आडंबरों का विरोध नहीं करते हैं। ठीक है। तो अपन एक बात लिख सकते हैं यहां पर, ये संप्रदाय पूर्णतः ये संप्रदाय पूर्णतः निर्गुण है। ठीक है। ये संप्रदाय पूर्णतः निर्गुण है, लेकिन समाज में व्याप्त आडंबरों व मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं। ठीक है। समझ में आई क्या बात? ये संप्रदाय जो है पूर्णतः निर्गुण है, लेकिन समाज में व्याप्त आडंबरों व मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते। यानी कि ये है तो निर्गुण संप्रदाय एकदम। निर्गुण संप्रदाय में क्या होता है कि आडंबरों का विरोध किया जाता है। भैया थोड़ी आवाज कम रखो यार। यानी कि निर्गुण जो संप्रदाय है ना, इसमें जो है आडंबरों का विरोध किया जाता है और मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। लेकिन इसमें जो है ये कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि कोई करता है संप्रदाय में तो ये मना नहीं करते हैं। तो संप्रदाय जो है पूर्णतः निर्गुण है, लेकिन समाज में व्याप्त आडंबरों व मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं। और एक बात और है, एक बात वो क्या है, ये जो है ये खुद को भगवान
ये खुद को भगवान श्री कृष्ण, ये खुद को भगवान श्री कृष्ण की, ये खुद को भगवान श्री कृष्ण की सखी मानकर पूजा करते हैं। यानी कि खुद को भगवान श्री कृष्ण की सखी मानते हैं कि भाई हम भगवान श्री कृष्ण की सखी हैं और सखी मानकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, खुद को भगवान श्री कृष्ण की सखी मानकर पूजा की जाती है। और ये जो है ना, ये संप्रदाय पूर्णतः निर्गुण है, और लेकिन समाज में व्यापक आडम्बरों का, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते। लेकिन ये जो है ना, ये जो है अपवाद है। क्या है? अपवाद। यानी कि प्रश्न आ सकता है कि अपवाद रूपी जो है निर्गुण संप्रदाय कौन सा है? तो निर्गुण संप्रदाय, लेकिन ये जो है निर्गुण और सगुण दोनों के नियमों का पालन किया जाता है इस संप्रदाय में, तो ये अपवाद रूप में हो गया। ठीक है, अपने निर्गुणी संप्रदाय हो गया। एक बार पुनः देखते हैं निरंजनी, अपने निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, और संस्थापक हरिदास जी, प्रधान पीठ गाढ़ाधाम डीडवाना कुचामण, मूल मंत्र है अलग निरंजन। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, या आ सकता है कि निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो वस्त्र है खाकी वस्त्र है। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे आगे। आगे अपने बात आती है तो बात करेंगे किस पर? हरिदास जी महाराज पर। हरिदास जी, हरिदास जी महाराज। ठीक है, और हरिदास जी महाराज की बात करें तो इनका जन्म होता है 1455। 1455 में है, कोई बुक में 1452 भी मिलता है, लेकिन 1455 सही है। ठीक है, और 1543 में, तो इनका समय जो रहता है 1455 से 1543 तक। ठीक है, हरिदास जी महाराज। फिर बात करते हैं, ये जो है सांकला राजपूत है। क्या थे? सांकला, सांकला राजपूत, सांकला राजपूत थे। ठीक है, फिर बात करते हैं इनका जो जन्म होता है, वो होता है कापड़ोद। कहां पर होता है? कापड़ोद गांव में। कापड़ोद डीडवाना कुचामण। ठीक है, जिला डीडवाना कुचामण ध्यान रखना। पहले नागौर था, अभी डीडवाना कुचामण है। जन्म जो होता है कापड़ोद डीडवाना कुचामण में होता है, और सांकला राजपूत परिवार में होता है। इन्हें राजस्थान का जो है इन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, इनका उपनाम, उपनाम की बात करें, राजस्थान का वाल्मीकि। ठीक है, इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें इनका मूल नाम, कि भाई पहला इनका नाम क्या था? मूल नाम, इनका मूल नाम मिलता है मित्रों हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला। ठीक है, इनका मूल नाम जो है हरि सिंह सांकला। फिर बात करते हैं आगे, ये देख लो हरिदास जी महाराज। ठीक है, जन्म जो है इनका होता है 1455 में। ठीक है, सांकला राजपूत परिवार में, और जन्म जो है कापड़ो डीडवाना कुचामण में हुआ है, और उपनाम जो है इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। मूल नाम जो है इन्हें हरि सिंह सांकला था। ठीक है, फिर अपन आगे बात करेंगे। एक बार ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं प्रारंभ में। ये जो है प्रारंभ में क्या करते थे? ठीक है, प्रारंभ में इनका जो कार्य था ना, प्रारंभ में कार्य,
प्रारंभ में कार्य की बात करें तो ये जो डकैत थे, क्या थे? डकैत। डकैत यानी लूट मार का कार्य करते थे। डकैत, धड़ायती भी कह सकते हैं, धड़ायती, डकैत या धड़ायती यानी कि लूट मार का काम करते थे, ठीक है, डाका डालते थे। डकैत थे, धड़ायती थे, ठीक है। फिर बात करते हैं, इन्होंने जो तपस्या की थी वो कहां पर की थी? तपस्या, तपस्या, तपस्या वर्ष हजार की, सत्संग की पल एक, तो ही बराबर न तुले सुखदेव किया विवेक। तपस्या, तपस्या, त से तपस्या, त से तीकी, त से तपस्या, त से तीकी, यानी तीकी डूंगरी पर तपस्या की थी। कहाँ की थी? तीकी डूंगरी, तपस्या की थी तीकी डूंगरी, तीकी डूंगरी, ठीक है, तपस्या की थी तीकी डूंगरी पर। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी रचना के बारे में कि इनकी रचना कौन सी है। रचना, इनके ग्रंथ, इनकी रचना की बात करें तो अपने एक नंबर आता है मंत्र हरिपुरुष प्रकाश। मंत्र, मंत्र हरि, मंत्र हरिपुरुष प्रकाश, ठीक है। दो नंबर बात करें हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष, हरिपुरुष की वाणी, ठीक है। फिर बात करते हैं तीन नंबर भक्त वृद्धावली। तीन नंबर आती है भक्त वृद्धावली, ठीक है। तो ये अपनी इनकी मिलती है रचना, ठीक है। और एक जो है इनके बारे में एक पॉइंट और मिलता है, बस अपनी यहां बात कर लेते हैं इनके सेवक की बारे में बात करते हैं। सेवक, सेवक की बात करें तो इनका सेवक था गाडा वियानी। कौन था? गाडा वियानी, गाडा वियानी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इनको जो प्रारंभ में कार्य था डकैत या धड़ायती यानी कि लूट मार का कार्य करते थे, ठीक है। तपस्या जो है तीकी डूंगरी में की थी, ठीक है, तीकी डूंगरी पर। और रचना इनकी है तीन, मंत्र हरिपुरुष प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, भक्ति वृद्धावली। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इनका सेवक, सेवक कौन है? गाडा वियानी। और गाडा वियानी के नाम से ही इनके जो प्रधान पीठ का नाम गाडा, गाडा धाम है, ठीक है। वो अपने सेवक के नाम पर, इनका सेवक प्रिय था इसलिए इनका हो गया। अभी अपन बात करेंगे, एक नॉर्मल चर्चा करेंगे कि इन्हें जो है इनका प्रारंभिक जो है काम था ये डकैत, डकैत। अब आप कहोगे तो यार ऐसे कोई धाड़ा मारा जाता है क्या? डकैत, डकैत कार्य तो फिर संत से डकैत से क्या लेना देना? ये वास्तविक में ऐसा मिलता है कि इनका जो कार्य था वो डकैत का था। इन्होंने क्या हुआ था एक बार कि डकैत का मतलब लूट मार का कार्य कर रहे थे, तो एक बार जो है इन्होंने संतों को लूटने का काम किया था, ठीक है। और संतों को पकड़ दिया था। तब संतों ने कहा था कि भाई हमसे तो मत कर, कम से कम हमें तो बख्श ले। इन्होंने कहा भाई नहीं, हमें तो आज तो कुछ काम मिला नहीं मेरे, आपके पास जो भी है हमें दे दो। तब संतों ने कहा ठीक है, हम मेरे पास जो भी जो धन बीजा वगैरह है, धन वगैरह संतों के पास तो वैसे होता ही नहीं, जो भी है वो आपको दे देंगे। लेकिन इनको कहा था हरि सिंह जी को कि आप जो ये काम कर रहे हैं ना ये बहुत खराब काम है और इसका जो है आपको फल दंड जो है आपको भोगना पड़ेगा, इसकी सजा जो है आपको भोगनी पड़ेगी, ठीक है। तब इन्होंने कहा था कि मुझे क्यों भुगतनी पड़ेगी, जब मैं ये कार्य करता हूं तो मेरे पूरा परिवार जो है इसमें भागीदार है और मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे, वो सभी जो है इसके भागीदार बनते हैं। तो मैंने अकेले ने तो कुछ किया नहीं, कार्य तो मैं कर रहा हूं लेकिन सब भागीदार है। तब उन्होंने कहा था संतों ने, नहीं, कार्य आप कर रहे हो तो इसके जो फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तब जो है संतों ने कहा था यदि आपको विश्वास नहीं तो आप एक बार ऐसा करो, आप घर जाओ और घर जाके माता पिता को पूछो और पूछ के आप ऐसा करो कि उनको बोलो कि आज मुझे जो है दंड मिला, सजा मिली है, वो मिली है, फांसी की सजा मिली है। भगवान ने सुनाई क्योंकि मैं दंड अपना डकैत का कार्य करता हूँ, ठीक है, लूट मार का कार्य करता हूँ, तो मुझे जो है आज का जो है सजा सुनाई गई और सजा वो सुनाई है कि मुझे जो फांसी की सजा सुनाई। और आप जो है बोलो कि
मेरे स्थान पर यदि परिवार में कौन जो है फांसी पर चढ़ेगा। तब इन्होंने कहा था कि आप तो बहाना ढूंढ रहे हो कि मैं घर जाऊं और आप यहाँ से भाग जाओ। तब संतों ने कहा यदि ऐसा है तो आप हमें बंदी बना लीजिए और आप घर जाके ये बात पता लगा कर आ जाइए। तब है कहते हैं कि हरि सिंह जी ने उन जो संत थे, संत महात्मा जो 3-4 संत थे, उनको जो है बांध दिया था, बंदी बना दिया। तो आप गया था घर, और घर जाके माता पिता को पूछा। माता पिता को कहा था कि भाई वही बात सुनाई कि हमें जो है फांसी मिल गई, फांसी की सजा सुनाई गई, और जो है मेरे स्थान पर आप में से कौन फांसी पर चढ़ेगा। तब उन्होंने कहा था कि भाई देखो, माता पिता ने कहा था कि हम तो आपको जन्म दिया था और बड़ा किया, और आप बेटे का फर्ज बनता है कि माता पिता की सेवा करें। अब हम बूढ़ापे में हम कहाँ जाएं भाई, हमारा तो ये क्या आसरा है बेटा, अब तेरा कर्तव्य है कि हमारी सेवा करें। अब तू सेवा नहीं करे तो ये तेरा भाई, ये तो तेरा कर्तव्य बनता है, तुझे करनी पड़ेगी, संसारिक नियम है। हमने भी हमारे माता पिता की सेवा की, तो तू मेरी सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। तब उन्होंने कहा था अब आप नहीं चढ़ोगे। उन्होंने कहा नहीं, तू कर्म कर रहा है तो फल तुझे ही मिलेगा। भाई तू डकैत कर रहा है, तू डकैत का काम क्यों कर रहा है, तू चोरी क्यों कर रहा है, भाई तू लूट मार का काम क्यों कर रहा है, तू मजदूरी कर दे, खेती कर ले, हमने तो कहा नहीं था। तो माता पिता ने कहा था भाई हम तो नहीं छड़ेंगे, तू काम करता है तू ही कर। हरि सिंह जी ने कहा यार गड़बड़ होगी। हरि सिंह जी का एक बार हम ऐसा करते हैं, पत्नी के पास चला जाता हूँ। भाई पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की वो हकदार होती है, उन्हें भी पूछ लेता हूँ। आ ही गया घर पर, तो गया था पत्नी के पास, पत्नी को पूछा कि आज जो है संत महात्मा मतलब आज मुझे जो है अपने काम करते हुए बहुत समय हो गया ये लूट मार का, और आज जो है मुझे भगवान के द्वारा सजा सुनाई गई है, और सजा है फांसी की सजा। यदि इस पर आप सट जाती हो तो मेरा जो है छुटकारा पा सकता है, क्योंकि आप भी भागीदार हो। तब पत्नी ने कहा था कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी की, बड़ी करके आपके पीछे भेजी, और आपका जो है कर्तव्य बनता है कि मेरी सेवा करें, और मैं जो है मैं क्यों मरूं, आपकी फांसी है तो आप ही खाओ। भाई आप चोरी करो ये किसने कहा था, आप अपने डकैत का काम करो, लूट मार का काम करो, मैंने तो आपको कहा नहीं था, आपका कार्य है, आप क्यों करते हो, आप खेती करके मेरे पालन पोषण कर सकते हो, आप ये काम क्यों करते हो। अब आप करते हो तो आप ही भोगो, आपको भुगतना पड़ेगा, आपका कर्म है, कर्म का फल तो जो करता है उसे मिलता है। तब उनका जो है मन भर गया था हरि सिंह जी का कि माता पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ के है नाता। मतलब जो माता पिता सुत यानी पुत्र को कहते हैं, ये सब स्वार्थ के नाता है। माता पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ के है नाता, तारण तीर्ण गुरुदाता श्यार वेद जस गाता। मैं अर्ज करूं गुरु थाने शरणा में राग जो माने। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने मन में जो वैराग्य धारण हो गया, और परिवार को छोड़कर जो संतों के जो संत बंदी बनाए गए थे ना, उन्हीं संतों के पास गए और शरण में पड़ गए, और उन्हें बोला था कि मुझे शरण में लीजिए और मुझे जो है आप अपना शिष्य बना दीजिए। उसके बारे में जो बाद में संतों ने जो है उन्हें शिष्य बना दिया था, और हरि सिंह जी से हरिदास जी महाराज बन गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उनका जीवन यापन था। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली थी अपने हरिदास जी महाराज के बारे में। ठीक है, सांकला राजपूत थे, इनका मूल नाम जो था हरि सिंह सांकला था। ये कहानी पूरी आपको समझ में आई होगी। इनका जो जन्म होता है 1455, और इनकी जो निर्माण जो होता है 1543 में होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बात की थी अपने निरंजनी संप्रदाय के बारे में। दो संप्रदाय अपन ने पढ़ चुके हैं, याद रखना, एक तो लालदासी संप्रदाय, एक निरंजनी संप्रदाय। दोनों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। और फिर अपना आगे आएंगे, आगे अलग अलग संतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको जो है वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, हरिओम, राम राम।